बिहार की राजनीति इस वक्त सबसे निर्णायक दौर में है। विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के साथ ही सियासी जमीन पर उथल पुथल शुरू हो चुकी है। एक और महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है, तो दूसरी ओर एनडीए खेमे में योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने विपक्षी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। महज 2 रैलियों में ही जिस तरह योगी की मौजूदगी ने माहौल को गरमाया है, वह इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी योगी फैक्टर सियासी हवा बदल रहा है। बीजेपी के अंदर यह बात अब लगभग तय है कि आने वाले बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही पार्टी के सबसे प्रभावशाली प्रचारक और चेहरा बनकर उभरेंगे। दरअसल यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, यह अमित शाह और आरएसएस की गहराई से बनाई गई रणनीति का हिस्सा है, ऐसा राजनीतिक सूत्र कहते हैं। अमित शाह अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार में जातीय समीकरणों के पार जाने वाला चेहरा ही जन भावनाओं को जोड़ सकता है। योगी आदित्यनाथ वही चेहरा है जो हिंदुत्व को, प्रशासनिक शक्ति और जनसंपर्क तीनों में दक्ष है। आरएसएस का यह भी मानना है कि योगी आदित्यनाथ का व्यक्तित्व संगठन और सरकार के बीच एक पुल का काम कर सकता है, जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है। इसलिए बिहार में आरएसएस की शाखाओं और स्वयं सेवकों को निर्देश दिया गया है कि योगी की रैलियों और सभाओं को अधिकतम जनसंपर्क अभियान में बदला जाए। शाह संगठन महामंत्री बीएल संतोष और आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक लगातार बिहार में इस समय रणनीति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जब अयोध्या में दीपावली का भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा था, तब यूपी की सियासत में एक नई अफवाह ने जोर पकड़ लिया था, जिसका असर सीधे योगी आदित्यनाथ पर आ रहा था। योगी आदित्यनाथ उस रात पूरी अयोध्या को रोशन कर रहे थे, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। विपक्ष और कुछ मीडिया संस्थान जो यूट्यूबर्स थे, उन्होंने तुरंत कहानी गढ़ी और कहा कि दोनों नेता योगी से नाराज हैं, क्योंकि दीपोत्सव के अखबारी विज्ञापन में सिर्फ योगी और मोदी और 2 मंत्री जयवीर सिंह और सूर्य प्रताप शाही की तस्वीरें थी। डिप्टी सीएम की दोनों तस्वीरें गायब थी। चर्चाएं फैल गई कि यूपी में कुछ बड़ा खेल होने वाला है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। यह न तो सत्ता संघर्ष था, न ही असहमति। दोनों डिप्टी सीएम ने बाद में साफ किया कि सरकार और पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है और यह सब विपक्षी प्रोपेगेंडा है। दरअसल यह पूरा नैरेटिव एक सुनियोजित प्रयास था योगी की बढ़ती लोकप्रियता को कमजोर करने की, क्योंकि जिस तरह से बिहार में बीजेपी ने उन्हें मिशन का चेहरा बनाया है और जिस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की है, उस हिसाब से देखा जाए तो अब विपक्ष के लिए राजनीतिक खतरा योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। बीजेपी अब बिहार में डबल इंजन से आगे बढ़ चुकी है, अब वह ट्रिपल इंजन की मिशन बनने जा रही है। अमित शाह रणनीतिक सहयोगी हैं, आदित्यनाथ जन भावनाओं का चेहरा है, आरएसएस संगठनात्मक जड़ बनी हुई है। इन तीनों की संयुक्त भूमिका बीजेपी के लिए चुनावी शक्ति का नया मॉडल बना रही है। अमित शाह जहां चुनावी प्रबंधन और बूथ स्ट्रक्चर को संभाल रहे हैं, वहीं आरएसएस जमीनी कार्यकर्ताओं और वैचारिक मोर्चे को मजबूती दे रही है और योगी आदित्यनाथ जनता के बीच में बीजेपी के प्रभावशाली प्रचारक के तौर पर उतर रहे हैं और जाकर बीजेपी की नीति जन जन तक पहुंचा रहे हैं। शाह की रणनीति साफ है, अगर बिहार में बीजेपी को नया उभार चाहिए तो जनता के बीच वही चेहरा भेजो जो नारे नहीं असर पैदा करे। महागठबंधन में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करके एकजुटता का संदेश तो देने की कोशिश में विपक्ष पूरी तरीके से लग गया है, पर अंदरूनी असहमति अभी भी उस पार्टी में बरकरार है। वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ के बिहार में बढ़ते प्रभाव से विपक्ष की नींद उड़ गई है। राजद सांसद मीसा भारती को ये कहना पड़ रहा है अब कि योगी बिहार में क्या काम है, योगी का वो क्यों आ रहे हैं। उनका यह बयान बताता है कि विपक्ष की असली चिंता योगी आदित्यनाथ ही है, क्योंकि योगी जिस प्रकार से बिहार में गए हैं और वहां पे 2 रैलियां किए हैं और उसके बाद जो माहौल बना है, क्योंकि जो लगातार जो सारे प्रत्याशी हैं वहां के एनडीए के, वो लगातार योगी आदित्यनाथ की मांग कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि योगी आदित्यनाथ हमारे यहाँ चाहे एक ही जनसभा करें या एक रैली करें, लेकिन वो हमारी विधानसभा में जरूर आए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को लोग और प्रत्याशी जानते हैं कि जहां भी आएंगे माहौल बना देंगे। और शायद यही बात अब अमित शाह, राजनाथ सिंह और पीएम नरेंद्र मोदी को भी लगने लगा है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ को सख्त निर्देश दिया गया है कि वो कम से कम 25 से 30 रैलियां और इतनी ही जनसभाएं बिहार के चुनावी मैदान में करें और बिहार में वो लगातार डटे रहें, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को होगा। योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे काम में लगे हुए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या योगी आदित्यनाथ का जादू जैसा उन्होंने उत्तर प्रदेश में चलाया है, क्या बिहार की धरती पर वैसा चलेगा या नहीं चलेगा, तो देखने वाली बात होगी। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और ये साफ तौर पे बताइएगा कि क्या योगी आदित्यनाथ बिहार की सरजमी पर एक बार फिर से कांग्रेस और तेजस्वी यादव यानी कि लालू यादव के परिवार को पटखनी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अब अखिलेश यादव ने भी कमर कस ली है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जहां जहां योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के नेता जाएंगे
वहां पर अखिलेश यादव और उनकी 20 लोगों की टीम उसी विधानसभा के इर्द गिर्द जनसभाएं और रैलियां करेंगी। तो देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि 27 के पहले अखाड़ा बना है बिहार, और जो कहा जा रहा है कि वहां के अखाड़े में बाजी मारेगा वही 27 का विधानसभा चुनाव यूपी में भी जीतेगा। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।